वेलकम टू मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जो कि हम लोग वी बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वी बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग घात और घातांक के लिए 6-7 क्लास कर चुके हैं, आप जाकर मेरे क्लास पर देख सकते हैं। आज से हम लोग वी बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि वी बोर्ड मास क्या होता है, उसको समझना है। क्लास 9 और 10 के बाद जो बच्चे तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी बोर्ड मास का मतलब होता है, वी का मतलब होता है बड़ा कोष्टक। क्या होता है बाबू? बड़ा कोष्टक। क्या होता है? बड़ा कोष्टक होता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ। ओ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है का मतलब क्या होता है बाबू? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। डी मतलब होता है डिवाइडेड। क्या होता है? डी मतलब होता है डिवाइडेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग। क्या बोलते हैं? भाग। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बाबू? मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुना। क्या बोलते हैं? गुना। ए मतलब होता है एडिशन। ए मतलब क्या होता है? एडिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस। और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। तो बोर्ड मास का नियम में हम लोग को एक एक चीज समझना चाहिए। वी मतलब होता है बड़ा कोष्टक, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है का मतलब गुना, और डी मतलब होता है डिवाइडेड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए मतलब होता है एडिशन, और एस मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस। तो अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो हम लोग वी बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। अगर पहले ऑफ दिया है तो ऑफ का काम करेंगे, अगर डिवाइडेड दिया है तो पहले डिवाइडेड करेंगे, एम दिया है मल्टीप्लाई दिया तो गुना का काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 गुना 4 का 2 + 1, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो हम लोग पहले का काम करेंगे, मतलब पहले इसका यूज करेंगे, इसके बाद डिवाइडेड ये भाग वाला काम करेंगे, इसके बाद प्लस का काम करेंगे, इसके बाद माइनस का काम करेंगे। तो बोर्ड मास में रूल से काम करेंगे। पहले बड़ा कोष्टक का काम करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट का काम करेंगे, इसके बाद का काम करेंगे, इसके बाद डिवाइडेड का, इसके बाद मल्टीप्लाई का, इसके बाद एडिशन का, इसके बाद सब्ट्रैक्शन का। तो बोर्ड मास का यही रूल है। बोर्ड मास में हम लोग को एक एक चीज लाइन बाय लाइन से करना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग आज भिन्न का क्वेश्चन देखेंगे। भिन्न का क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग भिन्न का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्न का। जो भी क्वेश्चन भिन्न में दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे किस रूल में? बोर्ड मास के रूल में। किसमें सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास के रूल में। तो बोर्ड मास का जो रूल है, जैसे लाइन बाय लाइन करना है उसी तरह हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। आज हम लोग इजी से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 पूर्णांक 1/3 प्लस 1/1 पूर्णांक 3/4। तो ये पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं बाबू? पूर्णांक को तोड़ते हैं जैसे दिया है 2 पूर्णांक 2/5। तो क्या करते हैं? इसके साथ गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। तो 5 दुगनी 10, और ऊपर के साथ जोड़ देते हैं। तो 5 दुगनी 10 और 2 कितना हो जाता है? 12, और नीचे कितना है? 5। ऐसे पूर्णांक तोड़ते हैं। जैसे 1 पूर्णांक 3/4 दिया है, इसको कैसे तोड़ते हैं? इसके साथ गुना, तो 4 एका 4, और इसके साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 4 एका 4 और 3 7/4। इसी तरह पूर्णांक तोड़ते हैं। क्या करते हैं? पूर्णांक तोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1/पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दुगनी 6, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 7/3 प्लस 1/4 एका 4 गुना, इसके साथ जोड़, तो 4 एका 4 और 3 7/4। अब क्या करेंगे बाबू? ये 3 ऊपर चल जाएगा तो लिखेंगे 3/7 प्लस ये 4 1 से गुना होगा, 3 1 से गुना होगा, तो 3 एका 3 बटे कितना है? 7। तो 4 एका 4 बटे नीचे कितना है? 7। अब क्या करेंगे? 7 और 7 का लॉस ले लेंगे। तो 7 को क्या करते हैं? नीचे से भाग देते हैं। तो 7 को 7 से भाग देंगे तो 7 एका 7, कितना बचा? 1। ऊपर से गुना कर देते हैं तो 3 एका 3 प्लस 7 को 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा बाबू? 1। ऊपर से गुना कर देंगे तो 4 एका 4, तो कितना हो गया? 4 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7/7। कट गया। आंसर कितना आया? 1। इसी तरह हम लोग भिन्न का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 का 3/4। कितना दिया है? 2 का 3/4। तो 2 गुना का मतलब क्या होता है? गुना 3/4 भागा दिया है 3/4 प्लस कितना दिया है? 1/4 बराबर इसका मान निकालना है। तो बोर्ड मास में क्या है?
सबसे पहले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? का। इसके बाद डिवाइडेड का, इसके बाद प्लस का। तो का प्रयोग करते हैं तो 2 दुगनी 4, तो कितना बचा? 3/2। और फिर इसके बाद भाग का प्रयोग करेंगे तो लिख लेंगे भाग 3/4 प्लस 1/4। अच्छा से देखो बाबू, तो लिखेंगे 3/2। भागा को गुना में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? गुना में। तो ये वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 3/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/3 प्लस 1/4। अब देखो बाबू 3 से 3 कटा, 2 दुगनी 4। अब देखो बाबू क्या बचा? 2 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे? लॉस ले लेंगे। इसके नीचे 1 है तो लॉस कितना हो जाता है? 4। नीचे से क्या करते हैं? भाग। तो 1 को 4 से भाग करेंगे 4, तो 4 दुगनी 8 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे कितना बचेगा? 1। ऊपर से गुना तो कितना हो गया? 8 और 1 9/4। तो इसका आंसर कितना आया? 9/4। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 12.1/3 प्लस 10.5/6 माइनस 7.2/3 माइनस 1.4/7। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसके साथ क्या करते हैं? गुना। तो 12 36 और 1 37/3 प्लस 10 छक 60, 60 और 5 कितना हो गया? 65/6 माइनस 7 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23/3 माइनस 7 का 7 और 4 11/7। अब क्या करेंगे बाबू? पहले प्लस का काम करेंगे तो 6 और 3 का लॉस कितना होता है? 6 होता है। तो 3 दुगनी 6 और 2 से ऊपर से गुना कर देना है। 7 दुगनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दुगनी 6 और 1 7 प्लस 6 को 6 से भाग देंगे कितना बचेगा? 1। ऊपर से गुना कर देंगे तो 65 का 65 माइनस यहाँ पे माइनस का काम करेंगे। 7 और 3 का लॉस कितना होगा? 21। तो 3 7 21, 7 से गुना कर देंगे 7 21 के 7 21 के 1 हासिल 2, 7 दुगनी 14 15 16 माइनस 7 को 7 21 11 33। अब क्या करेंगे बाबू? इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 5 और 4 9। इसके बाद 7 और 13 139/6 माइनस 161 में 33 घटा देंगे 161 में 33। तो 11 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 8। या 5 में 2 कितना बच गया? 128/21। अब इसको निकाल देंगे बाबू कितना बचा? 139/6 माइनस 128/21। अब क्या करेंगे बाबू? कटेगा तो कटा देंगे 3 से नहीं कटेगा तो लिखेंगे 139 कितना है? 6। अब 6 और 21 का लॉस कितना होगा? 21 और 6 का लॉस निकाल लो तो 3 से 3 7 21, 3 दुगनी 6, 7 और 2 7 21, 21 दुगनी 42 कितना हो गया? 42। तो गुना कर दो, भाग दे देते नीचे से 7 6 42 7 से। तो 139 को 7 से गुना कर देंगे 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27 के 7 हासिल 2, 7 का 7 8 9। तो 900 कितना हो गया? 73 माइनस 21 दुगनी 42 और 2 से गुना कर देंगे 8 दुगनी 16 6 हासिल 1, 2 दुगनी 4 1 5 2 1 2। 973 में 256 घटा देंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना बचा? 7। और 6 में 5 जाएगा 1 और 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 7। तो कितना आया बाबू? 717/42। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आज हम लोग सरलीकरण में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि भिन्न का क्वेश्चन था। कौन क्वेश्चन था? भिन्न। इसी तरह हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास लेते जाएंगे और इजी से हार्ड की ओर जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।